हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए आज एक फ्रेश और न्यू रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज आपकी एनर्जी किस तरह से रहने वाली है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जीज़ एक्सचेंज करने में हेल्प हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज क्या निकल के आने वाला है। ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। ये जब भी आप इसको देखेंगे आपको रेजोनेट करेगी। तो फ्रेंड्स, जितना आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है उतना ही लें, बाकी को जाने दें। यहाँ पे बहुत सारे लोग रीडिंग्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, पॉजिटिव हो जाइए। देखते हैं रीडिंग। चलिए कार्ड्स निकालते हैं। एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स था। यहाँ पे द फूल, द टावर उल्टा रिवर्स में आया द टावर, द हैंगमैन, ये भी उल्टा। वाह, क्या बात है भाई। ये भी उल्टा, फाइव ऑफ वैंड्स। अच्छा, इसके नीचे है उल्टा। वैसे आपने मेरी रीडिंग में देखा होगा कि जल्दी उल्टे कार्ड्स आते नहीं हैं, रिवर्स वाले। चलिए एक बार फिर से इसको शफल करते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें कि सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। चलिए निकालते हैं। सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स को सेवन ऑफ कप ने क्लियर किया। द फूल को क्लियर कीजिए डिवाइन। अच्छा, नाइट ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं। और द हेरोफेंट, टावर रिवर्स टावर के नीचे आया है द हेरोफेंट। द हैंगमैन उल्टा आया है, उसको क्लियर कर रहा है नाइन ऑफ सोर्ड्स। देखते हैं रीडिंग। और बॉटम ऑफ डेक है सिक्स ऑफ वैंड्स। ये देखिए, सिक्स ऑफ वैंड्स। ये कार्ड आप देख लीजिए, बॉटम ऑफ डेक में है। तो चलिए रीडिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, वाह वाह वाह, आज सबसे पहले मेरी रीडिंग में टावर उल्टा, इसके बाद द हैंगमैन उल्टा। कि आपने बहुत दिन से मेरे रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन कभी भी मेरी रीडिंग में इस तरीके का कार्ड आता नहीं है। आज फर्स्ट टाइम ऐसा आया है, टावर उल्टा। तो इसका ये मतलब है फ्रेंड्स, ये देखिए द हैंगमैन, मुझे बहुत हाईलाइटेड लग रहा है ये कार्ड। बहुत बहुत मैं आपके लिए इतना खुश हूँ कि मैं क्या बताऊँ। फर्स्ट टाइम मेरे रीडिंग में ये टावर जो है ना फ्रेंड्स, जो आपके लाइफ में टावर मूवमेंट, जो जिस टावर मूवमेंट से आप गुजर रहे थे काफ़ी समय से, ये टावर उल्टा आया है। इसका मतलब है कि आपके लाइफ से जो टावर मूवमेंट था वो ख़त्म हो रहा है। और यहाँ हैंगमैन, जो आप बिल्कुल लटके पोजीशन में थे, ये भी उल्टा आया है कि आप जो है, जो किसी भी पोजीशन में भी आगे देखते हैं, इस समय की एनर्जी, ये प्रेजेंट की एनर्जी निकल के आ रही कि इस टावर, इस हैंग पोजीशन से जो आप स्टक थे अपने लाइफ में, उससे ये स्टकनेस आपकी ख़त्म हो रही है और ये टावर भी आपका ख़त्म हो रहा है। अब देखते हैं क्या टावर मूवमेंट था आपकी लाइफ में। बहुत ही खूबसूरत, वाह क्या बात है भाई। हाँ, और ये भी उल्टा आया है, फाइव ऑफ वैंड्स।
क्या बात है। जो आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो भी ख़त्म हो रहे, क्योंकि अगर ये सीधा ऐसे आया होता तो कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में चलते रहते, मगर ये ऐसे आया है। टावर मूवमेंट ख़त्म हो रहा, कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो रहा है, हैंगमैन की पोजीशन जा रही है आपकी। क्या बात है भाई। और न्यू बिगिनिंग, क्या ही कहूँ मैं। और आपकी लाइफ में एक बहुत खूबसूरत सी नई शुरुआत भी हो रही है, बहुत सुंदर शुरुआत, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो टावर स्टक और इसके बाद ये जो 5 ऑफ वैंड्स लड़ाई झगड़े, ये सारे आपके लाइफ से जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। अच्छा, तो इसको क्लेरिफाई, ये देखिए, ये जब लड़ाई झगड़ा आपके लाइफ से ख़त्म हो रहे हैं ना, ये देखिए कि ये ऐसे सीधा आता है तो हमेशा आपके लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी चल रहे हैं। अगर ये उल्टा आया है, इसका मतलब एक कॉन्फ्लिक्टेड लाइफ आपकी ख़त्म हो रही है जहाँ बहुत लड़ाई झगड़े थे, और ये एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। और कॉन्फ्लिक्ट भी कैसे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान था। ये देखिए, नाइट ऑफ कप्स, ये और ये देखिए, ये नाइट ऑफ कप्स तो है ना, कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन था जो कि काफ़ी एक जैसे खिलाड़ी जैसा, प्लेयर एनर्जी में, मतलब कि आपके लाइफ में इन आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट ऐसे करते थे आपकी लाइफ में। तो ये पर्सन जो है, अब उसके कारण जो आपकी लाइफ में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट थे, लड़ाई झगड़े थे, वो भी ख़त्म हो रहे हैं। और ये पर्सन जो है मल्टीपल रिलेशंस में रहते रहे होंगे आपके साथ रहते हुए, ये और भी बहुत सारे ऐसे रिलेशंस में जाते रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके रहते हुए ये इंसान बार बार बहुत सारे लोगों को अपना कप ऑफ़र करते रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये देखिए, ये कार्ड भी इसको ये देखिए द फूल। चलिए इसको ही पहले क्लियर करते हैं कि ये इंसान प्लेयर एनर्जी में थे, ये कार्ड बता रहा है, और आपके रहते हुए ये बहुत सारे लोगों से रिश्ते रखते थे, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये हमेशा रहते थे, जिसके कारण आपकी लाइफ में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट मचा हुआ था, काफ़ी लड़ाई झगड़े मचे हुए थे। तो पहले मचे हुए थे पास्ट की एनर्जी, लेकिन अभी ये एनर्जी जो है ना, ये कार्ड उल्टा आया है, यानी कि ये पर्सन जो प्लेयर एनर्जी में रहते थे, बहुत सारे रिलेशनशिप्स ये बनाते थे, हर रिलेशनशिप में इनका आना जाना रहता था, कहीं एक जगह भी इनको टिकना नहीं रहता था। मतलब कि ये ऐसे पर्सन थे, कभी एक जगह इनको नहीं टिक के रहते थे, बहुत सारे लोगों के साथ ये रिलेशनशिप रखते थे और सबके साथ ऐसे ही करते थे, आना जाना, इन एंड आउट ऐसे ही करते थे। तो ये स्थिति आपकी लाइफ में ये जो तो बनी हुई थी कॉन्फ्लिक्ट की, ये ख़त्म हो रही है फ्रेंड्स। और आपकी लाइफ में ये जो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो रहा है, और यहाँ पे आपकी एक बहुत खूबसूरत सी न्यू बिगिनिंग हो रही है। इन्होंने पास्ट में कहीं ना कहीं आप से काफ़ी झूठ बोले हैं, काफ़ी आपसे चीटिंग की है, चीटिंग रिश्तों में की है, आपको एक ऑप्शंस की तरह यूज़ किया है इन्होंने। आपके रहते हुए बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप में ये रहे हैं, इन्होंने आपसे काफ़ी चीज़ें छुपाई हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं। एक होता है ना झूठ किस्म का इंसान जो काफ़ी झूठ बोलता है, जिन्होंने आपके रिलेशन में बहुत सारी झूठी चीज़ें बता के झूठ बोल के जाना कहीं, बताना कहीं, आपसे कहते होंगे मैं तो यहाँ गया था, पर जाते कहीं और रहे होंगे। तो इस तरीके की एनर्जी से ये जो टावर मूवमेंट आपके लाइफ में लाके खड़ा करते थे, तो ये टावर मूवमेंट उल्टा आया है फ्रेंड्स। ये देखिए हैंगमैन यहाँ पे, ये भी उल्टा आया है। तो जो ये आपको इस परेशानी में हमेशा डाला करते थे, इनकी इस आदत से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और आप एक जगह स्टक पोजीशन में आ गए थे कि आपको यही नहीं समझ में आता था कि ये इंसान इस एनर्जी से कब निकलेंगे। लेकिन इनकी कुछ आदतें ऐसी हैं फ्रेंड्स, इसको नहीं बदला जा सकता कि इनको बदला जा सकता, लेकिन आपका इस समय न्यू बिगिनिंग समय बदल रहा है। ये टावर मूवमेंट जो आपके लाइफ में हमेशा लाके खड़ा किया करते थे, तो ये जा रहा है,
ये देखिए यहाँ पे आप इस स्थिति में आपको ला दिया जाता था हमेशा, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो इन सब अभी इनकी ऐसा लगता है यहाँ पे, ये द फूल का कार्ड है ना, इनका एक नया बिगनिंग हो रहा है। ये हमेशा खुद भी रिस्क जोन में रहते थे और आपको भी रिस्की जोन में डालते थे। वो क्यों डालते थे? इनकी ये जो आदतें, ये जो गंदी आदतें थी, इस वजह से जो खराब आदतें थी, मतलब प्लेयर की एनर्जी में जो रहते थे, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, एक जगह टिक के नहीं रहने की एनर्जी जो थी, तो इन्होंने काफ़ी रिस्क लिया है। और हो सकता है इनको कहीं इस तरीके का झेलना पड़ा हो। ये कहीं ना कहीं ऐसी जगह ज़रूर गए थे जहाँ इनको लगा था मुझे बहुत सारी मैटेरियलिस्टिक चीज़ें मिलेंगी या मुझे बहुत फ़ायदा होगा। तो आपके रहते हुए इन्होंने कहीं ना कहीं दूसरी जगह अपने रिलेशंस ज़रूर बनाए थे जहाँ इनको कुछ भी मिला नहीं। इनको वहाँ पे ये देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए और इन्हें काफ़ी दुख मिला है वहाँ पे। और कहीं ना कहीं इन्हें ये रियलाइज़ ज़रूर हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया और इन्हें अपनी आदतों पे अब ये अपने तरफ, अंदर की तरफ इन्होंने देखना स्टार्ट किया है कि ये मेरी आदतें ही हैं जो आपके और इनके लाइफ में इतने कॉन्फ्लिक्ट करा चुके हैं, ये देखिए। लेकिन अभी इस समय ये सारी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो रही, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है और इनको अकल आ रही है, बुद्धि आ रही है कि मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये अब हैंग पोजीशन में है, क्योंकि ये ऐसी प्लेयर एनर्जीज़ में रहा करते थे कि इन्हें अपनी गलतियों का कभी एहसास नहीं होता था और हमेशा इनके लाइफ में ये टावर आता ही रहता था। ये इनके आदतों के कारण ही होता था। इनका एक बार बार रिपीट करने का इनका एक सर्कल था कि ये बार बार एक रिलेशन से निकल के दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और उसमें भी आपको कुछ ना बताना। आपके पीठ पीछे चोरी चुपके से ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं उनको बनाना, उनको बनाने के बाद फिर, लेकिन ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहते थे, यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। और ये सारे, लेकिन ये पास्ट की एनर्जीज थी। इस समय जो इससे रिलेटेड इनकी लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है। अब ये कहीं ना कहीं इनको आपके लिए कुछ ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ काफ़ी रिस्की गेम्स खेले हैं, क्योंकि आप इनके पार्टनर हो सकते हैं, डिवाइन फेमिनाइन भी हो सकती हैं आप, कि इन्होंने आपको काफ़ी रिस्की जोन में डाला है और ख़ुद भी रिस्की जोन में गए हैं कि जहाँ पे ये बहुत कुछ पाने के चक्कर में गए थे वहाँ पे इन्हें ये दुख मिला, बहुत तगड़ा दुख मिला है। और अभी इनको बुद्धि आ रही है, यहाँ पे देखिए द हेरोफेंट, इनको बुद्धि आ रही है कि इन्होंने आपके साथ रिश्ते में बहुत गलत बिहेव किया है और इन्हें कुछ मिला नहीं है। जिस चक्कर में ये गए थे तो इन्हें कुछ मिला नहीं, और ये एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। यहाँ पे द फूल की एनर्जी, अब ये देख रहे हैं कि मैंने ऐसे ऐसे कार्य कर दिए हैं कि मैं भी रिस्की जोन में आ गया हूँ, और डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैं बोल रही हूँ, उसको भी काफ़ी रिस्की जोन में इन्होंने डाला है। लेकिन इस समय की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी में आपके लाइफ में लड़ाई झगड़े ख़त्म होने वाले हैं। ये जो टावर मूवमेंट बार बार इनकी हरकतों के कारण आता था, ये टावर मूवमेंट ख़त्म होने वाला है। और जो ये आप हैंग पोजीशन में थे, ये हैंग पोजीशन भी ख़त्म होने वाली है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड निकल के आया है। और आपके लाइफ में ये देखिए न्यू बिगिनिंग, दो कार्ड न्यू बिगिनिंग के ये पर्सन जो आपके हैं ना, ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें अभी अपनी गलतियों का एहसास पता चल रहा है। ये प्लेयर एनर्जी को इन्हें पता चल रहा है कि ये एक प्लेयर एनर्जी में थे, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई हैं। ये जो आपका रिलेशन कहीं ना कहीं ख़राब हुआ है तो ये इनके वजह से ही हुआ है। इनको इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है और ये काफ़ी गिल्ट फील कर रहे हैं। देखिए रातों को इनको नींद नहीं आ रही है, ये रातों को जाग रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हो, काफ़ी गिल्ट भी फील कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको ऐसी पोजीशन में डाला, ऐसी टावर मूवमेंट में डाल के रखा,
और अभी इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इनके आदतों, पहले इनको रियलाइज़ नहीं होता था, ये हमेशा प्लेयर की एनर्जीज में रहते थे, किसी को भी अपना कप ऑफर कर देते थे, तो एक जगह ये कभी रहने वाले इंसान नहीं थे। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, आपके साथ इन्होंने जो कुछ भी किया, अभी इन्हें पता चल रहा है कि आप एक काफ़ी धार्मिक इंसान हो सकते हैं, काफ़ी एक ईश्वर को मानने वाले इंसान हो सकते हैं और काफ़ी न्यायप्रिय इंसान हो सकते हैं। इनसे आपको हीलिंग मीन्स कि आपकी बुद्धिमत्ता, जो आप बुद्धिमानी, जो ज्ञान आपके अंदर है, इनसे आपको कहीं ना कहीं हीलिंग ज़रूर मिलती थी। इस चीज़ को ये रियलाइज़ कर रहे हैं और जहाँ भी ये गए थे अपना उल्लू सीधा करने कि मैं यहाँ जाऊँगा तो मेरे लाइफ चेंज हो जाएगी या मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, मैं इस प्लेयर की एनर्जी में आराम से रह सकता हूँ। लेकिन ये जाके वहाँ फंस गए, वहाँ पे जाके फंस गए, क्योंकि इनको ईश्वर नाम का कुछ भी पता नहीं। ईश्वर क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं। ज्ञान क्या होता है, कोई लेना देना नहीं। इनका बहुत पहले से ही ये इसी एनर्जीज़ में रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक, कि ये इनको सिर्फ प्लेयर की एनर्जीज़ में ही रहना आता था। इनको लगता था कि सारा जीवन बस यही है, झूठ बोलना, चीटिंग करना, राज उजागर ना होना, बस इनको यही चाहिए था। और आपके लाइफ में इसी वजह से जितने भी इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट कराए और अभी इनकी अवेकनिंग नहीं बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़े हैं। इनका भी ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये जब अकेले हुए हैं तो इनको सोचने का मौका मिला है और ये अपनी चीज़ों पे सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया है, इतनी गंदगी फैलाई अपनी लाइफ में। एक डिवाइन, एक दिव्य इंसान को आप अगर डिवाइन फेमिनाइन हैं तो ये मस्कुलाइन सोच रहे हैं आपके लिए, और आप डिवाइन मैस्कुलाइन हैं तो फेमिनाइन आपके लिए सोच रहे हैं कि मैंने ऐसे इंसान के साथ प्लेयर गेम्स, माइंड गेम्स, झूठी बातें बोलना, जाना यहाँ बताना वहाँ, और आपको भी बहुत रिस्की जोन में डाला और ख़ुद भी रिस्की जोन में गए। कुछ भी हो सकता था, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं और इन सब का कोई भरोसा नहीं होता। सच्चा जो आपको प्यार करेगा वही आपकी रक्षा सुरक्षा के बारे में सोचेगा, बाहर के लोग नहीं सोचते। प्लेयर की एनर्जी में आप बाहर जाएंगे तो वहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रिस्की जोन है ना, वहाँ पे आपको कोई संतुष्टि नहीं है। थोड़े देर के लिए सेलिब्रेशन आप कर सकते हैं कि चलो बहुत अच्छा हुआ, बड़ा सेलिब्रेशन है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद ऐसा कर्म करके अगर कोई आता है वापस तो उसको गिल्ट तो होना ही होना है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको गिल्ट ना हो। तो ये गिल्ट इनको यहाँ पे बहुत तगड़े तरीके से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी अभी ये हैंगमैन की पोजीशन में आ गए हैं। आप हैंगमैन से निकल गए हैं इस समय। ये बहुत खूबसूरत कार्ड है और ये सोचते सोचते इनकी नींद गायब है और ये भी एक जगह स्टक हो रखे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि गलतियां तो इन्होंने कर दी, उसका रियलाइजेशन अब हो रहा है, तब हो रहा है जब सब कुछ खराब हो चुका था। लेकिन इस समय की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी जो है और फ्यूचर में भी जो होने वाला है उसको ये कार्ड बता रहा है। ये देखिए, सारे लड़ाई झगड़े क्यों ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि ये जो है इस समय ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। इसलिए इनको रियलाइजेशन कब होगा, जब इंसान ट्रांसफॉर्म होता है। अगर वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, अपने आप को नहीं बदल रहा, अपनी गलतियों को नहीं समझ रहा है, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन कोई सवाल ही नहीं है कि हो जाए। यहाँ पे ये जो सारे कार्ड्स जो आपके लाइफ में इतनी गदर मची हुई थी, लड़ाई झगड़े मचे हुए थे, टावर मूवमेंट, बर्बादी ही बर्बादी, फैमिली की बर्बादी, पैसों की बर्बादी, बहुत कुछ यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे स्टक पोजीशन, ये सारी चीज़ें ऐसी देखिए, ये सीधी थी ना, अब ये उल्टी हो गई सब। बहुत खूबसूरत आपकी लाइफ से ये सब कुछ निकल के जा रहा है। अभी आप बिल्कुल बहुत खूबसूरत एनर्जी में, ये देखिए इस एनर्जीज़ में हैं और आपके पर्सन को भी रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। इसीलिए ये सारी चीज़ें अभी आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही। सबसे बड़ा पेच यही फंसा हुआ था कि ये रियलाइज़ नहीं कर रहे थे।
कि ये रियलाइजेशन नहीं कर रहे थे, जो ये कर रहे थे ये उसको अपनी आदत बना चुके थे। इसीलिए जब अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, आपके लाइफ से लड़ाई झगड़े, टावर मोमेंट, हैंग पोजीशन जो हो जाती है, स्टक हो जाता है, इंसान सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, तो ये सब आपके लाइफ से ख़त्म हो रहा है। एक न्यू बिगिनिंग, यहाँ भी न्यू बिगिनिंग आपकी हो रही है। ये जो पहले चोरी, बेईमानी, झूठ, ये सारी चीज़ें जो आपसे बोली जाती थी, प्लेयर गेम, माइंड गेम्स खेले जाते थे, जो प्लेयर एनर्जीज में रह के मल्टीपल रिलेशंस को ये ट्रीट करते थे, ये सारी चीज़ें भी आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली हैं और बहुत ही अच्छी सी एनर्जीज निकल के आ रही हैं। और ये जो इस समय ये इनका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन ये सोच रहे हैं, इस समय रातों को सो नहीं पा रहे हैं, ये जो इन्होंने आपके साथ किया है उन सारी चीज़ों को ये अपने अंदर ही अंदर बहुत ही गिल्ट महसूस कर रहे हैं। और ये हैंगमैन पोजीशन में भी हैं इस समय। ये सारे टावर जो इन्होंने आपको दिया, अभी इनको याद आ रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने यानी डिवाइन फेमिनाइन के साथ इन्होंने बहुत गलत कर दिया है, जिसके कारण ये लड़ाई झगड़े हुए थे। और इनकी अब ये अपने प्लेयर एनर्जी को कहीं ना कहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब ये सब कुछ जो आपके लाइफ में तनातनी मची हुई थी, ये लड़ाई झगड़े और टावर मोमेंट आ रहे थे कि बहुत दुख की घड़ी, सब कुछ आपका बिखर गया था, आपको ऐसा लग रहा था। तो ये सब इनको रियलाइज़ हो रहा है, ये अपने प्लेयर एनर्जी से अभी निकलना चाहते हैं और निकल करके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और बिल्कुल जैसे पहले आपके साथ ये रहा करते थे, बहुत खूबसूरत, इनको किसी चीज़ की चिंता फिक्र नहीं थी जब ये आपके साथ रहा करते थे, कि इनको पता रहता था कि कुछ भी गड़बड़ होगी या कुछ भी मेरे लाइफ में ऊंचा नीचा होगा तो आप हैं संभालने के लिए, इतना यकीन आपके ऊपर ये करते थे। तो अब ये फिर से आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और ये अब आपको अपना कप ऑफ़र करेंगे कि अपनी सारी गलतियों को छोड़ते हुए कि अब फिर से इनके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आए, क्योंकि आप पहले से ही बहुत अच्छे एनर्जीज़ में हैं। यहाँ पे काफ़ी धार्मिक इंसान आप हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इनको आप जी इस एनर्जी में है ना, इनको जब ये प्लेयर की एनर्जीज़ में रहते थे, मल्टीपल रिलेशंस में जो कहीं भी इनका दिल टूटता रहा होगा, कहीं से भी इनको धक्के मिलते रहे होंगे, तो ये आपसे आके हीलिंग लेते थे। लेकिन ये आपसे चोरी छुप के जाते थे, कभी बता के नहीं जाते थे। लेकिन आपको पता तो था, ऐसा नहीं है आपको पता नहीं, इंसान को पता चल जाता है जब टावर मोमेंट, लड़ाई झगड़े होते थे अननेसेसरी के, बिना किसी बात के। तो अभी ये इस सब एनर्जी आपके लाइफ से जा रही है। अभी आप स्टक पोजीशन में नहीं रहेंगे, टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में नहीं रहेगा और लड़ाई झगड़े भी आपके लाइफ से सब रिमूव हो रहे। यूनिवर्स ने सब कुछ रिमूव कर दिया, इनको जागृति दे रहे हैं यूनिवर्स, इनको रियलाइज़ हो रहा है ये सारी चीज़ें, क्योंकि अभी आपने अपना कोड इनसे कट कर लिया, अपना कोड। तो ये जो दुख वाली एनर्जीज़ में है, इनको रियलाइज़ हो रहा है, इनको गिल्ट फील हो रहा है। तो अभी इनको हीलिंग देने वाला कोई है नहीं, क्योंकि आप इनके जोन से बिल्कुल अलग हैं, ये लो एनर्जीज़ में हैं और आप बिल्कुल हाई एनर्जीज़ में हैं। तो अब ये भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए इन्हें अपनी ये प्लेयरनेस वाली एनर्जी छोड़नी पड़ेगी। ये जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में ये जाते हैं, इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। ये आपसे जो झूठ बोलते हैं, आपसे चोरी छिपे बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो आपको नहीं पता है, और आपसे हमेशा माइंड गेम्स, प्लेयर एनर्जीज़ में रहते हैं, आपके लाइफ में टावर क्रिएट करते हैं, आपको स्टक कर देते हैं। तो ये सारी एनर्जीज़ जो हैं अब ख़त्म। यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक मैंने बताया था ना आपको, ये 6 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे भी देखिए, जो भी ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, और जब इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो आपकी उसमें जीत भी होगी। बहुत खूबसूरत एनर्जीज आई हैं आपकी लाइफ में, बहुत ही उन्नति तरक्की अभी होने वाली है। इनकी रियलाइजेशन के कारण ये सारी चीज़ें छोड़ने वाले हैं
और जब ये सारी चीज़ें छोड़ेंगे तो आपके लाइफ में जो भी दुख तकलीफ़ें थी ये सब आपके लाइफ से रिमूव होने वाली है बहुत जल्दी। और ये आपसे मिलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये ट्रैवलिंग की एनर्जी है, ये ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं और अपने गलतियों को रियलाइज़ तो इनको हो ही रहा है, तभी ये आ रहे हैं, वरना ये आते नहीं। और आपके रिश्ते में जीत निश्चित है और यहाँ पे जीत ईश्वर ने आपके प्रति ही कर दी है, क्योंकि अगर इन्हें रियलाइजेशन नहीं होता तो ये रीयूनियन कभी नहीं होता। यहाँ पे आपका ये जो देखिए ये ट्रैवल की एनर्जी है, अगर ये आपसे दूर रहते हैं या कहीं डिस्टेंस पे कहीं भी रहते हैं तो ये अभी आपके तरफ आने के लिए सोच रहे हैं। और इस रिश्ते में ये बिल्कुल डिवाइन, ये बिल्कुल जैसे डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिश्ता होता है ना, उस तरीके का है। और एस ऑफ वैंड्स, ये भी देखिए कि ये न्यू बिगिनिंग के कितने सारे कार्ड आ गए। ये कार्ड है, ये कार्ड है, ये वाला कार्ड है और ये कार्ड भी है। ये नई शुरुआत आपके साथ आपके लाइफ में आकर के पूरी प्लानिंग बना चुके हैं कि ये आपके लाइफ में आकर के आपके साथ नई बिगिनिंग करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को बिल्कुल पहले जैसा करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लाइफ से सारी दुख तकलीफ़ें परेशानियां जाने वाली हैं। आप कितना बड़ा टावर मूवमेंट, एक साइकिल में आप बार बार घूम रहे थे, क्योंकि बार बार वही चीज़ में आपके पर्सन जो है आपको घुमा रहे थे। तो अब जब उन्होंने ये सारी चीज़ें उनको रियलाइज़ हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ से दुख तकलीफ़ें, टावर मूवमेंट, स्टकनेस, चोरी, बेईमानी, मल्टीपल रिलेशन, प्लेयर एनर्जी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। अभी आप दोनों का आपस में रीयूनियन होने वाला है। मैं ये नहीं कहती अभी हो जाएगा, भले टाइम लगे, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है तो हो सकता है कुछ टाइम लगे। लेकिन यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, ये देखिए, ये ट्रैवल करके आपके तरफ आएंगे और आपसे एक बहुत खूबसूरत सी रीयूनियन करेंगे, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन करेंगे और आपको अपना खूबसूरत सा ये कप ऑफ़र करेंगे, क्योंकि रियलाइजेशन अब हो रहा है, पहले हुआ नहीं, वरना आपके लाइफ में ये टावर और ये कॉन्फ्लिक्ट ये सब नहीं हुआ होता। लेकिन जो टाइमिंग होता है डिवाइन का, उसी टाइम पे ही सब कुछ होता है, हमारे चाहने से कुछ होता नहीं है। क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं बहुत दुख मिले हैं, जो ये अदर रिलेशंस में गए हैं ना, वहाँ पे इनको 9 ऑफ सोर्ड्स ही मिला है। इनको कुछ भी इनके लिए अच्छा हुआ नहीं है वहाँ पे। इन्होंने सोचा था कि मैं ऐसी एनर्जी में रहूँगा, ये कि मुझे लग्जरी मिलेगा, मैं खूब खुश रहूँगा, खूब मज़े करूँगा, ये सोच के जो गए थे वहाँ इन्हें 9 ऑफ सोर्ड्स मिला। तो इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया था वो रियलाइजेशन इनको अपने साथ जो हुआ है, इसी कारण इनको का रियलाइजेशन हुआ है कि मैंने, यानी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन को ये रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने आपको कितना दुख दिया। और अब जब उनको मिला है तब उन्हें उनकी आंखें पूरी तरह से खुली हैं और ये आपके लाइफ में आने के लिए तैयार हैं और आएंगे। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगी और आप दोनों की यहाँ पे रीयूनियन दिखा रहा है और आप दोनों बहुत अच्छे रिश्ते में रहेंगे। आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो ये डिवाइन मैस्कुलाइन है। आप दोनों का रिश्ता एक डिवाइन द्वारा बनाया गया है। इसे तोड़ने वाले कितनी भी इसमें थर्ड पार्टीज़ आ जाए, कोई भी आ जाए, तो ये किसी भी थर्ड रिलेशंस में चले जाए, थर्ड पार्टी के पास चले जाएं, पर जो डिवाइन द्वारा रिश्ता बनाया जाता है वो कभी भी कोई तोड़ नहीं सकता। दूरियां आ सकती हैं, टाइम लग सकता है, क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन तो ज़रूर ही होता है। जब ये देखिए आप ट्रांसफॉर्म हुए, आप इस एनर्जी में, अब ये भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तभी आपके लाइफ से सारे टावर और थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स, लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ आपकी लाइफ से, हैंगमैन की पोजीशन सब निकल चुकी है, निकल रही है धीरे धीरे, और आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो आप इसके लिए कोई जल्दबाजी ना करें, बहुत आराम से अपनी लाइफ को थोड़ा सा आपको टाइम देना है। क्योंकि जब किसी को रियलाइजेशन होता है, गिल्ट फील होता है, उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है, तो उसको सुधरने में थोड़ा टाइम लगता ज़रूर है। तो इसीलिए आप आराम से, जैसे आप जिस पोजीशन में हैं, आप काफ़ी अच्छे पोजीशन में हैं इस समय, आप हाई पोजीशन में हैं, आप लो एनर्जीज़ में नहीं हैं, तो
अब आप ये इस एनर्जी ने ही इनको बदलने पे मजबूर कर दिया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है। तो यही थी आज की आपकी रीडिंग। मिलते हैं आपसे फिर एक नए रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।